देवी दुर्गा कवच का पाठ हिंदी में प्रस्तुत है। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। ये पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। ये पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। देवी दुर्गा कवच का पाठ गुप्त नवरात्रि में देता है चमत्कारी लाभ। ओम नमश्चंडिकायै। ओम यद्गुह्यं परम लोकय सर्वरक्षाकर नृणाम अन कस्य चिदाख्यात तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमन विप्रा सर्वभूतोपकारकम दिव्यास्तु कवचन पुण्यम तच्छृणुष्वा महामुने ब्रह्म। ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। पंचम स्कदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। पांचवी दुर्गा का नाम स्कदमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवमन सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्ग में चैव भयार्ता शरण गताः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। न तेषां जायते किंचिद शुभ रणसंकटे नापदन तस्य पश्यामि शोकोएख भयम। नहीं, युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यैस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम संदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजस्मारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। चामुंड देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमाई शिखिवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमाई का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेतरूपधारा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हस्मारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाधा नानारत्नोपशोभिता। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्याः क्रोधस्माकुला
शंखम चक्रम गदां शक्तिन हल च मुसलायुधम खेटकम तोमर चैव परशु पाशमेव च कुंतायुध त्रिशूल च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्याना देहनाशाय भक्तानां भयाय च धार्यन्त्यायुधानीथ देवाना च हिताय वै। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ङ्गधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी महान रौद्रोरूप। अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रुना भयवर्धिनी। प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु। वाराही नैत्या खड्गधारिणी। प्रतीच्या वारुणी रक्षेद वायव्या मृगवाहिनी। तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिक मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्रशक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीच्या पातु कौमाय ऐशान्या शूलधारिणी। ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेदधस्ताद वैष्णवी तथा चा में कौमाय और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा शवहाना। जाया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यमघंटा च नासिके। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्रयोद्वार वासिनी। कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंखरी। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमाय कंठदेशे तु चंडिका। घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कौमाई दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी चिबुक रक्षेद वाच में सर्वमंगला। ग्रीवाया भद्राकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धारी। कामाक्षी ठोधी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्राकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। नीलग्रीवा बहिःकंठे नलिका नलकुब्री। स्कध्योः खड्गिनी रक्षेद। बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुब्री रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। हस्त्योदंडनी रक्षेदंबिका चागुलीषु च। नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुश और रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे।
शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। स्तनों रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभो च कामिनी रक्षेद गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेरह गुहे महिष्वाहिनी कट्या भगवती रक्षेत जानूमी। विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष्वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फ्यो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी। पादांगोलीषु श्रीरक्षेत पादाद। स्थलवासिनी नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। नखा दष्ट्रा कराली च केशांश चैवोर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेशु कौबेरी त्वचा वागीश्वरी तथा अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्राक्राली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्तमज्जावसामांसान्यस्थि मेदासी पार्वती। अंतराणी कालरात्रिश्च पित्त च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणित्था। ज्वालामुखी नखजौलाम्भेद्या सर्वसंधिषु पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षेत छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धिन रक्षेन में धर्मधारिणी ब्रह्माणी। आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापनो तथा व्यान्मुदान्न च समानकम। वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राण कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मी च धन विद्या च चक्रिणी। ही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत पशून में रक्ष चंडिके पुत्रान। रक्षेन महालक्ष्मीर भार्या रक्षतु भैरवी इंद्राणी। आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथान्न सुपथा रक्षे मार्ग क्षेमकई तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकई रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीन तु यत्स्थान व्यजितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में। देवी जयंती पापनाशिनी देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो।
रक्षाहीन तु यत्स्थान विजितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पद्मैक न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिंतते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यं तुल प्राप्स्यते भूतले पुमाय। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः स गगमेश प्राजितः त्रैलोक्ये तु भवे पूज्यः कवचेनावृतः पुमा। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत्स्य त्रैलोक्येष प्राजितः जीवेद वर्षस्तम साग्राम मृत्यु विवर्जितः। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। निश्यन्ति चाधय सवे लूतविस्फोटकाद्य स्थावर जंगम चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकियश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेटलाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनायस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भावेद राज्यम तेजो वृद्धिकर परम मकरी। चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा एफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। नश्यन्ति दर्शनायस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भावेद राज्यम तेजो वृद्धिकर परम यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तशती चनंडी कृत्वा तु कवचन पूरा यावत् भूमंडल धते सशैलवन कान्नम तावतिष्ठति मेदिन्या संततेह पुत्र पौत्री की। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है,
तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहाते परम स्थान यात्सुररपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परम रूप शिवन सह मोदते। ओम देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है।